अस्सलाम वालेकुम जी। आज भी हमारे पास जो लेक्चर है हम एप्लीकेशन देख रहे हैं बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो दो ऐसी चीजें देखेंगे जो हमारी लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में शामिल होती हैं जिसमें ये प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, जिसमें फिल्टर पंप है, जिसमें एटमाइजर है। फिर हम एक गाड़ियों के कार्बोरेटर की एग्जांपल देखेंगे जो इसी से हासिल की जाएगी, यानी बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, फिर हम उसे जरा अप्लाई करने का देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेन हेडिंग वो है फिल्टर पंप। तो फिल्टर पंप बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पार्शियल वैक्यूम पैदा करता है, जो किसी वेसल के साथ अटैच होता है। और उस जो आपके पास जो वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होता है कि जो आपका फ्लूइड होता है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की जानिब क्या करता है, एक तरह से उसे मूव किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कैसे, वो जरा समझते हैं। तो बुनियादी मकसद आपको या बुनियादी वन लाइनर प्रिंसिपल समझ आ गया कि आप फ्लूइड को ट्रांसफर करते हो फ्रॉम लो प्रेशर जोन टू हाई प्रेशर जोन में। अब जनाब, आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल में अगर हम देखें तो आपके पास जो फिल्टर पंप होता है, बुनियादी तौर पे इसमें एक ट्यूब होती है, आपको फिग में दिख रहा है, इसके आगे एक जेट्स लगा होता है, नोजल लगी होती है। अब जब पानी इसकी तरफ जाता है तो जाहिर सी बात है इसका एरिया कम है, एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी। तो जिसकी वजह से हमने पढ़ा था कल भी कि जब आपके पास एरिया कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, तो इसका मतलब प्रेशर गिर जाएगा नोजल के मुंह के ऊपर। तो ये जो ड्रॉप इन प्रेशर है, अब ये जो ट्यूब के साइड वाली एयर है उसके यानी जो उसके साथ कनेक्टेड है, जैसे आपको इस फिग में दिख रहा है, तो वहां से वो एयर और वाटर को फोर्स किया जाएगा एट द बॉटम ऑफ फिल्टर पंप। यानी बात समझ आई कि वो मिक्स हो जाएगा। आपके पास ये एयर यहां से जो वेसल अटैच है, इधर से जो वाटर आ रहा है, अब यहां से चूंकि प्रेशर गिरा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा प्रेशर से इसकी तरफ आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहां से तो एयर निकाल लिया आपने जो आपने वेसल अटैच किया हुआ था। तो इस तरीके से पार्शियल वैक्यूम पैदा किया गया यहाँ पे। अब क्या हुआ जनाब के जो स्ट्रीम ऑफ एयर है वो आपके पास जो ट्यूब में डिप होगी लिक्विड के अंदर, उससे लिक्विड उस ट्यूब के अंदर राइज कर देगा। अभी हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छा समझ आएगा। जैसे हम एटमाइजर की बात करें तो एटमाइजर ऐसा है जो पानी, परफ्यूम या दूसरे लिक्विड स्प्रे करने के काम आता है। बेसिक प्रिंसिपल वो फिल्टर वाला ही चलेगा। क्या जनाब कि आपके पास एयर पास करती है, आपके पास जैसे इस ट्यूब के अंदर है, एक सिरे से यहां से प्रेस करेंगे तो एयर इसके ऊपर से गुजरेगी। अब जब एयर गुजरेगी यहां से तो आप देखो ये एक जेट लगा हुआ है, यहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि अंदर क्या है, अंदर तो उतनी वेलोसिटी नहीं है, प्रेशर आपके पास क्या होगा, यानी वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। तो ये फ्लूइड यहां से इसे प्रेशराइज करेगा ताकि इस ट्यूब के अंदर राइज कर सके। तो वो यहां से फिर एयर और वो आपके पास जो स्टोरेज जो भी लिक्विड है वो उस एयर के साथ मिक्स होके किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर थ्योरी में देखें तो आपके पास जो प्रेशर है वो लिक्विड को राइज करेगा ऊपर की जानिब ताकि वो एयर के साथ मिक्स हो सके। तो ये आपके पास स्प्रे की सूरत में फिर नोजल से किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो एटमाइजर है वो परफ्यूम बोटल्स में, इंजन कार्बोरेटर में, वाटर फिल्टर में, और हीट आपके पास फिल्टर पंप्स के अंदर और पेंट स्प्रे में काम कर रहे होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ये हो गया। अब अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं कार्बोरेटर की बात करता हूं, जो पुराने आजकल तो वैसे फ्यूल इंजेक्टर्स आ गए हैं, तो मगर ये आप कह लें कि पहले गाड़ियों में कार्बोरेटर होता था। अब क्या है जनाब, जिसमें आप एयर और फ्यूल को ब्लेंड करते हैं। अब आप यहां से देखें, आपको एयर जाती हुई दिख रही है, एरिया ज्यादा है, आगे एरिया कम हो गया, एरिया कम हुआ, वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर आपके पास क्या हुआ, एरिया कम प्रेशर कम। तो अब यहाँ पे जहां पे फ्यूल जो इसके साथ अटैच है, इधर तो इतनी वेलोसिटी नहीं है इसका ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा प्रेशर फोर्स करेगा इसको ऊपर जाने पे कम प्रेशर की जानिब। तो जब ये ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की जानिब जाएगा तो एयर और फ्यूल मिक्स हो जाएंगे, जहां से इसको फिर इंजन के अंदर भेज दिया जाता है।
तो जनाब अब आपके पास यानी जैसे एयर फ्लो करेगी वो नैरो सेक्शन के अंदर, तो फ्यूल सप्लाई के साथ जो यानी अटैच है एक तरह से आपके पास, तो फ्यूल उससे फ्लो करेगा एयर फ्लो की जानिब, जिसकी मदद से क्या होगा वो मिक्सचर आपके पास आ जाएगा। अब जैसे मैंने पहले कहा कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर है कार्बोरेटर की जगह, मगर पुरानी कारों में कार्बोरेटर भी काम कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिलों में अभी भी होता है आपके पास। तो जनाब ये हमारे पास आज का मामला था। आपने देखा कि हमने एटमाइजर को समझा, हमने आपके पास वाटर फिल्टर पंप्स को या कह लो कि आपके पास फिल्टर्स को समझा, फिर आपने इंजन के कार्बोरेटर को समझा। तो बेसिक वन लाइनर आपको क्या समझ आया? क्या आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तहत देखा कि जब एरिया ज्यादा था वेलोसिटी कम, फिर आपका एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो फ्लूइड आपका हाई प्रेशर से मूव करेगा लो प्रेशर की जानिब। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।